चलिए देखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। आज आज फिर से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि A अनुपात B बराबर 2:5 तथा C अनुपात B बराबर 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर है। मतलब क्या होगा, या बराबर है, सेम बात है। 6:15:20, 8:20:15, सी में है 2:5:4 और डी में है 2:5:3। ठीक है, बनाइए इसको। कल सिखाए थे, जैसे कि यहाँ A अनुपात B है, यहाँ C अनुपात B है, तो B से स्टार्ट हो नहीं रहा है, इसलिए अब कैसे पलट के बनाना था वो समझिए। अब आंसर बताइएगा बनाने के बाद। बी नंबर क्या? 8:20:15। अच्छा, बोलिए सही है, लेकिन ये 5 तक है। सही है, सही है। ठीक है, इसको बताते हैं। सही आंसर है। देखिए कैसे बनाए होंगे, इसको याद होगा कि पहला मेथड था A अनुपात B बराबर 2:5 है। ठीक है, दूसरा C अनुपात B है। हम बताए कि जहां से खत्म होना चाहिए था वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी कि B अनुपात C बना लेते हैं, तो ये भी इधर भी उल्टा हो जाएगा। 4:3, ये सब बात अब याद होते जाएगा। अब लगा सकते हैं वो वाला फॉर्मूला, 2:5 हो जाएगा और इसको सीधे 4:3 लिख देंगे। गुना करेंगे, 4×2 = 8, सामने से 20 और 5×3 = 15। बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से कोई चीज कटेगा ही नहीं, तो 8, 12, 15 आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा मेथड लगाना सिखाते हैं। ये मेथड आप जानते होंगे। दूसरा मेथड देखिए, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि इसको सीधा करना जरूरी है। मतलब ऐसा रहेगा सिर्फ कि A अनुपात B बराबर 2:5 और C अनुपात B बराबर दिया है 3:4। तब इसमें चेक करना है कि कौन सा चीज दिया हुआ है जो है बराबर है, इसमें कौन सा चीज जो है इसमें बराबर दिया गया है। देखिए B दोनों में दिया है। जब B दोनों में दिया है तो B यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 5, और यहाँ पर B दिया हुआ है 4। इसका मतलब दोनों को इक्वल बनाना है, और इक्वल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। जब हम इक्वल चीजों को बनाएंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों को उल्टा गुना, क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम गुना कर सकते हैं, तो क्रॉस में गुना कर देंगे। जैसे अगर यहाँ 4 है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा, और इसमें 5 से गुना कर देंगे तब ये 20 बन जाएगा। बराबर बराबर बात हो गया। तो 4×2 बन जाएगा 8, 5×4 = 20, 5×3 = 15 और 5×4 = 20। अब बी दोनों जगह सेम हो गया, बी यहाँ भी 20 हो गया और बी जो है दूसरे वाले में यहाँ भी सेम हो गया। तो अब लिख सकते हैं ए का मान 8 है तो ए 8, बी का मान 20 है तो बी 20, और सी का मान 15 है तो सी 15 लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका सीखना है। चलिए इतना ठीक है, आगे वाले का आंसर बताइएगा। हम फिर लिखा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। दोनों मेथड से बनाते चलिए अभी, फिर धीरे धीरे हम छोड़ेंगे, इसमें बोलेंगे कि अभी सब मेथड नहीं यूज करना। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, और इसको कीजिए कि यदि A अनुपात B बराबर 2:1 और A अनुपात C बराबर 1:3 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा।
क्या होगा? चलिए इसको बनाइए, ऑप्शन दे देते हैं। अब यहाँ पर और झंझट है, देखिए क्या है, 1:3:2। ई बन गया, इसका मतलब सब कुछ समझ गए। 6, 3:2:1 और डी है 2:1:6। बन जाएगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा झंझट क्या है, A:B दिया हुआ है, यहाँ A:C दिया हुआ है, यानी कि ना तो ये शुरुआत हो रहा है ना तो ये एंड हो रहा है। तो क्या करेंगे, हमको लगता है कि इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। अच्छा, इसी को उल्टा कर देंगे तो A यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ भी आ जाएगा। तो उलट के अगर बनाना चाहें तो बनाइए, लेकिन थोड़ा सावधानी से। आया आंसर? बताइए जल्दी। बी होगा। बी, ये हम्म। हाँ हाँ। गड़बड़ कर लिए। ठीक है, बंद कीजिए आप। अब देखिए क्या है कि 1 2 6 है, 2 1 6 है, यही गड़बड़ हो गया। आप निकाले ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो गया सीरियस। अब देखिए समझा रहे हैं कहाँ गड़बड़ हुआ, वो देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि A:B बराबर 2:1 है, ठीक है। तो A:B बराबर कहाँ गलती किए हैं वो देखिए, 2:1। और A:C बराबर दिया हुआ है 1:3, ठीक है। हम एक चीज बोले हैं कि जो कॉमन है वो पहले दूसरा में रहेगा फिर पहला में, इस तरह से कभी भी नहीं रहेगा। तो आप किए भी होंगे, हमको पता है कि इसको तो जैसे था वैसे ही छोड़ दिए, दोनों में ये था, तो इसको आप B:A में बदल लिए होंगे, तो ये भी बदल गया होगा, 1:2 में कन्वर्ट हो गया होगा। और यही मेथड अब इस वाले क्वेश्चन के लिए, ये मेथड अब हार्ड होना शुरू हो गया, देखिएगा। तब वो वाला मेथड लगाएंगे दूसरा वाला तो यहाँ आसान पड़ेगा, ये 1:3। अब देखिए जहां से शुरू खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट हो गया, तब लगा सकते हैं। देखिए क्या लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला जो आप लगाए हैं 2 और ये 1:3 क्रॉस करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 6 आएगा। यहाँ तक ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और आपका आंसर बी आ रहा होगा, तो 1 2 और 6 आ रहा होगा आंसर, लेकिन गलत है। कारण क्यों गलत है पहले आप बताते हैं, ध्यान से सुनिए। यही आंसर लगा दीजिएगा, 2 नंबर चला गया, ठीक है, मतलब कि कट जाएगा। अब कैसे इसको मतलब सही मानते हैं, तो जो पहले लिखा हुआ होता है वो इसका मान हो जाता है। तो ये जो मान आया है ये वाला चीज तो वैलिड रहा नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग सोचना है। तो बी का मान अब 1 आ जाएगा, क्योंकि बी से स्टार्टिंग है, तो बी का मान जो आएगा वो 1 आएगा। अब देखिए ध्यान से, ए का मान आएगा जो 2 आएगा, देखिए कहाँ गलती हुआ। और जो सी का मान आएगा वो आएगा, सी लास्ट में है इसलिए सी का मान आएगा 6, 1 2 6। लेकिन आपसे बी ए सी नहीं पूछा है, ये बी ए सी निकल गया, आपसे पूछा है ए बी सी। तो ए बी सी ए को पहले लाना होगा, तो जब ए को पहले लाएंगे तो 2 पहले आएगा, फिर बी को पहले लाएंगे तो 1 पहले आएगा, फिर 6 आएगा। यानी कि ए बी सी का मान निकालिएगा तो 2 पहले, बी 1 में और ये 6 में। बताइए क्लियर है कि नहीं है? अब समझ में आ गया होगा पूरा बात, ठीक है। कहाँ गलती हुआ, क्लियर हुआ? जल्दी से बोलिए। ठीक है ना? हाँ। चलिए ठीक है। तब अब देखिए ये गलती हुआ था यहाँ पर, तो जो पहले रखते हैं यहाँ पर, जो पहले होता है वो फिर उसके बाद यही गलती हो गया था। तो आंसर 1 2 6 इसमें भी था, 1 2 6 इसमें भी था, लेकिन उल्टा हो गया आंसर। कारण था कि आप बी को पहले ले लिए थे, इसीलिए ऐसा कारण हुआ था। लेकिन अब देखिए दूसरा वाला मेथड देखिए, इसको लिख लीजिए और सेकंड वाला मेथड देखिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा सेकंड वाला मेथड से बनाना है, जो बराबर करके बनाते हैं वो डायरेक्ट बना लेना है, नहीं तो फिर पता है यहाँ फंसेगा क्वेश्चन पूरा।
कारण फंसने का ये होगा कि इधर उल्टा कीजिएगा, फिर हो सकता है कि कभी दोनों को उल्टा करना पड़े, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट बनाएंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसको पलटना है, किसको क्या करना है। तो एक बार गौर से देखिएगा आप दूसरा मेथड ध्यान से। जैसे अगर लिखा हुआ है क्या यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2:1 और a अनुपात c बराबर दिया हुआ है 1:3। ठीक है, हमको तो बस यही पकड़ना था कि यहाँ पर कौन सा चीज दोनों जगह आ रहा है। तो यहाँ पर a आ रहा है, देखिए कौन सा स्थान है, a दोनों पे आ रहा है, दोनों a पहले पर ही है, यानी कि a यहाँ पर 2 है, देखिएगा ध्यान से, a यहाँ 2 है और यहाँ पर a जो है वो 1 है। अब बराबर करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है तो इसको भी 2 बना लेंगे। तो 2 कैसे बनाएंगे, सीधा सीधा इसमें 2 से गुना कर लेंगे, बस हो गया। इसी पर ध्यान देना था, 2 बन गया, a यहाँ 2 था और ये 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मान निकालेंगे, जैसे कि a अनुपात b तो 2 ही अनुपात 1 रहेगा, लेकिन a c बदल जाएगा, a c अनुपात जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 3 दूना आ जाएगा 6। अब किसका किसका मान है वो लिख लीजिए। तो a का मान सबसे पहले 2, तो a का मान लिखेंगे 2, b का मान है 1 तो b का मान लिखेंगे 1, c का मान लिखेंगे, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, c का मान नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है, c का मान लिखेंगे 3 दूना, तो c का मान 6 है तो यहाँ पर ये 6 लिखेंगे। बात अब क्या हो गया कि देखिए a यहाँ पर भी 2 आ रहा है, a यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो जो कॉमन होगा वो हमेशा बराबर होगा, अगर बराबर नहीं है तो बराबर इस तरह से करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां सीरियल नहीं होता है, जैसे ए बी बी सी से चालू हो जाता तो आसान था बनाना, वो वाला मेथड काम कर जाता, लेकिन अब ये मेथड काम नहीं करेगा। तो इस वाले में क्या लगाना है, ये वाला तरीका लगाना है, इसलिए हम बोल रहे थे कि दोनों तरीका सीखना बिल्कुल जरूरी है। चलिए, तो अब भी जब भी पलटने वाला केस आएगा तो आप डायरेक्ट वाला क्वेश्चन से इससे बनाइएगा, अब जो भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, अब आगे इसको मिटा देते हैं। अब बनाइए ध्यान से इस वाले मेथड को, जब भी उलटने वाला केस जब भी आ जाए तो इसी मेथड से यूज करना है, दूसरा कोई मेथड यूज नहीं होगा। तब लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा a अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ऑप्शन है 6:9:7, आंसर बताइएगा जल्दी से बना के, 6, 9, 8 सी, 6, 9 और 10, और डी ऑप्शन देख लीजिए 6, 9 और 13, जल्दी बनाइए। अब 4 वाला सिखाएंगे, अब ये खत्म हो गया, इतना ही केस बन सकता था इसमें, अब टेंशन वाला बात नहीं है। कौन सा मेथड लगाना है ध्यान रखिएगा, पलटने वाला कोई मेथड मत लगाइएगा, ए और ए कॉमन है, बराबर करने का कोशिश कीजिए, जहां बराबर हो गया वही आंसर निकाल के जल्दी बताइए फटाफट। कितना आया, डी, बी नंबर, ठीक है, सही है। चलिए तब देखिए एक बार फिर समझाते हैं। अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे अब मेथड छोड़ते जाना है। जैसे अगर बी और बी था तो वहां पर अब एक ही मेथड से हमको एग्जाम में बनाना है, इसलिए अब देख लेना है कि जहां पलटने का झंझट आएगा तो इस वाले मेथड से चलेंगे, और जहां नहीं पलटना है तो डायरेक्ट इस तरह से एक छोड़ के लिखते हुए बना लेंगे, बस यही दिमाग में बैठा लेना है बात को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से ज्यादा बेटर था कि a अनुपात b बराबर लिखा हुआ है 2:3 और a अनुपात c बराबर लिखा है 3:4, बस बात खत्म। देखिए मिलाइए कौन कौन सा चीज मिल रहा है, यहाँ a मिल रहा है, यहाँ a मिल रहा है, यानी कि a यहाँ बराबर है क्या वही चेक करना है। a यहाँ 2 है, a यहाँ पर 3 है, पहला है तो पहला नंबर पे रहेगा। अब देखिए दोनों बराबर नहीं है, यानी कि जब बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो इस वाले पार्ट में 3 दूना 6 बना लेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे ये 6 बन जाएगा, तो इसको 3 से गुना कर लेते हैं तो दोनों में गुना होगा।
इसको जो हमको बस इसी को बराबर करना है, ए वाले को ही बराबर करना है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए यहाँ से, तो 3 तिया हो जाए, 3 दुना ये हो जाएगा 6, 3 तिया ये हो जाएगा 9, ये फिर से हो जाएगा ए का मान ये हो जाएगा 6, ठीक है, और 4 दुना हो जाएगा 8। अब देखिए ध्यान से, ए का मान दोनों जगह 6 ही है, तो अब ए का मान हम ले लेंगे यहाँ 6, बी का मान देखिए कितना आएगा, तो बी के जगह पर आया है, ये 3 मत ले लीजिएगा, गुना करने के बाद आएगा वो वाला लेना है, तो बी का मान आ गया 9, तो 9 ले लेते हैं। और सी का मान जो आ गया, अब जो बच गया 6 तो 6 ले ही चुके हैं, 6 ए का मान है, तो अब सी बच गया, तो सी का मान 8, 6, 9 और 8, ये सही था आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं इस पे, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा ए अनुपात सी बराबर 2:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? चलिए एकदम स्पीड में बनाइए, तो एकदम जल्दी आंसर आना चाहिए। 6:8:7, 6:8:15, 6:9:10 और डी 12:13:14। देखिए पलटने का झंझट आ रहा है, तो इसका मतलब ए को बी, बी को ए बनाना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो चीज स्टार्ट है ही नहीं, तो जब ऐसा झंझट आएगा तो फिर आप इसी मेथड से कंप्लीट कीजिएगा। आंसर बताइए जल्दी से स्पीड मिला के। आया आंसर? आया तो जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं आया? बी होगा। ठीक है। देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है, जल्दी से बोल दीजिएगा, बन जाएगा, तो फिर आगे सीख पढ़ाते पढ़ाते जाएंगे जल्दी जल्दी। ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 2:5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए और ए दोनों मिल रहा है, कहाँ है कोई मतलब नहीं, इस मेथड में एक सबसे ज्यादा फायदा है, तो ए का मान यहाँ 3 है, ए का मान यहाँ 2 है, यानी दोनों अलग अलग चीज है, यानी उल्टा उठा के गुना कर देंगे, यानी कि ये 2 उठा के गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और ये 3 वाला इधर उठा के गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। गुना कर दीजिए यहाँ, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा 15। इसका मतलब कि ए का जो वैल्यू है वो 6 आएगा, बी के वैल्यू को 8 बोलेंगे, और ए का वैल्यू फिर से 6 है, तो सी का वैल्यू 15 दिया हुआ है, क्योंकि सी के सामने 15 है, तो 6, 8, 15 इसका आंसर था। चलिए इतना तक समझ गए होंगे, अब 3 वाला पूरा अच्छा से समझ गए। अब आ जाते हैं 4 रहेगा इस तरह का, एक और रहेगा, तब हमको कैसे बनाना है अब वो सीखिएगा, थोड़ा सा अलग ये क्वेश्चन है। देखिए लिखिए क्वेश्चन, अब नया टाइप पढ़ा रहे, कल
वो सब अब खत्म हो गया, उतना आप अब बनाइएगा उसका क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। क्वेश्चन नंबर जितना होगा उसको लिख लीजिए। लिखिए, यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 2:3 तथा C अनुपात D बराबर 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा? क्या होगा? इतना क्वेश्चन पूछा गया है। A अनुपात B बराबर 1:2 है, B अनुपात C बराबर 2:3 है, C अनुपात D बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो क्या बोला गया है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालिए। ऑप्शन इस तरह से था 1:2:3:4। दूसरा में ऑप्शन था कि 2:3:4:5। अभी मत बनाइएगा, बनेगा ही नहीं। सी नंबर देखिए 1:2:3:5 और डी नंबर ऑप्शन है 1:2:4:5 बस इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ था। तभी तक हम जो पढ़े थे वो 3 तक पढ़े थे, अब ये 4 वाला आ गया है। तो 4 वाला कैसे बनेगा तो ध्यान रखना है, जो बताएंगे बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। चलिए देखिए, तो कैसे बनाएंगे 4 वाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 1:2, A अनुपात B बराबर दिया है 1:2, B अनुपात C बराबर दिया 2:3 और C अनुपात D बराबर दिया 3:4। लिखने का तरीका देखिएगा, करेंगे हम लोग। जैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, A अनुपात B दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ के लिखते हैं कि C दिया हुआ है और ये D दिया हुआ है। तो लिखने का तरीका समझिएगा। सबसे पहले जैसे A अनुपात B है तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे 3 वाले में लिख रहे थे वैसे। तो A अनुपात B है तो A के सामने 1 और B के सामने 2, 1 छोड़ के। अब B अनुपात C है तो B कहाँ पे है, यहाँ पे है, और C यहाँ पे है, तो 1 छूट जाएगा यहाँ से आगे, तो ये लिखा जाएगा 2:3 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आगे C अनुपात D, B हट जाएगा, अब C से लेके चलेंगे तो फिर से एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे 3:4। इतना लिखना सीख गए होंगे, हमको लगता है बहुत आसान है ये प्रोसेस। देखिए फिर से हम क्या बोले कि A अनुपात B है 1:2, B अनुपात C है 2:3, C अनुपात D लिखा हुआ है 3:4। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात को। बहुत सारा मेथड होता है कि इन तीनों को गुना करके ऐसे लिखना पड़ता है, इन तीनों को गुना करके, फिर ऐसे तीनों को गुना करते हैं, फिर इन तीनों को गुना करते हैं, फिर ऐसे ऐसे गुना करते हैं। तो उतना लेंथी क्वेश्चन बनाना नहीं है, और एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट क्या मतलब कि जल्दी में उतना दिमाग मतलब चलता नहीं है हम लोग का। तो क्या करेंगे कि देखिए कैसे लिखेंगे, 1:2 है तो हम जैसे ही देखें कि आगे C और D क्या होगा हम उसको भर लेंगे। कल एक प्रोसेस बता रहे होंगे 3 वाले में कि जो आगे रहता है उसी संख्या को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि इसको आगे की ओर जाना है तो इसको आगे में संख्या 2 है तो हम C को भी क्या कर देंगे 2 ही मान लेंगे, और D को भी क्या मान लेंगे 2 ही, जो यहाँ पे रहेगा उसी को आगे मानना है। अब इसके आगे है तो आगे लिखना है वही संख्या, इसके पीछे है तो पीछे वो संख्या लिखना है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम इसके आगे संख्या लिखना चाहते हैं तो इसके देखें कि जस्ट बगल में ये संख्या है तो इसको भी 3 कर लिए, लेकिन इसके बगल में ये 2 है तो हम इसको 2 बना लेंगे, मतलब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसके पीछे में 3 है तो दोनों को हम क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। एक बार हम इसको पूरा रिवाइंड कर देते हैं मिटा के पूरा। तो इस तरह से क्वेश्चन था कि यहाँ से इसको इन दोनों को भी मिटाया गया था, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को भी इसको भी मिटाया गया था। हम क्या बोल रहे हैं देखिए, पहले पहले हम क्या किए कि 1:2 लिख लिए, A अनुपात ABCD लिख लेना है। 4 वाला जब भी देगा इस तरह से, तब AB देगा 4, BC देगा तो 2:3, फिर CD देगा 3:4। एक बात और, इसमें भी तरीका ध्यान रखिएगा कि A है फिर B है, फिर B यहाँ पर है खत्म होता हुआ तो B यहाँ से स्टार्ट है, फिर यहाँ से C खत्म होता हुआ है तो यहाँ C से स्टार्ट है।
तो ये भी चीज ध्यान देना है, जब ऐसा होगा तभी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। अगर दे देता है यहाँ सी अनुपात बी, तब टेंशन हो जाता, फिर इसको बी अनुपात सी, जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट, बी यहाँ पहला, बी यहाँ लास्ट में, बी यहाँ पहला, बाकी सब ठीक है। इसको देख लीजिए, हम क्या बोले कि जो इसके आगे दिख रहा है आगे की ओर बढ़ाइए, तो इसके नजदीक, इन दोनों के नजदीक में दो ही है, तो दोनों में दो बढ़ा देते हैं। इसके नजदीक में, यहां पर अगर कोई संख्या लिखेंगे, इसके नजदीक में तीन है तो तीन लिख देते हैं, यहाँ कोई संख्या के नजदीक में दो है तो दो लिख देंगे, सामने सामने। अब देख रहे हैं इन दोनों जगह पर क्या लिखाएगा, तो यही तीन लिखाएगा, क्योंकि इसके नजदीक में यही है, तीन और तीन। अब बस कुछ नहीं, जैसे ये पूरा गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा तीन दुना छह हो जाएगा, खत्म। तीन दुना छह दुना 12 हो जाएगा, बात यहाँ पर बात खत्म हो गया। दूसरा, तीन तिया नौ, नौ दुना 18 हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए 18। चार तिया 12, 12 दुना हो जाएगा 24, बस खत्म हो गया बात। लेकिन अब देखिए क्या आया, अब एक टेंशन है हमारे पास कि इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए ऑप्शन नहीं यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन में ये 6 12 18 24 नहीं दिख रहा होगा, तो 6 12 18 24 नहीं दिख रहा है, कारण क्या है कि इन सब में कुछ कॉमन होगा, चारों में कॉमन होगा तभी वो कटेगा। तो आपको दिख रहा होगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, इसका मतलब चारों में 6 है, तो हम 6 से काट सकते हैं, 6 का 6, इसका हो जाएगा 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। तो इसका आंसर जो आएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो ऑप्शन नंबर ए पुट कर देंगे, बस हो गया खत्म। बस इतना ही सा दिमाग लगाना था इसमें, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन करवाते हैं इस पे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। ये बात समझ में आ गया, चार वाला रहेगा कैसे बनाएंगे? हाँ। ठीक, चलिए तब आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखाते हैं और उसको आप लोग बना के जल्दी से दिखाइए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, जो भी होगा लिखना शुरू कीजिए कि यदि 1:3, बी अनुपात सी अनुपात 3, सी अनुपात डी बराबर 2:3, उससे कोई टेंशन नहीं है, 2:3 हो सकता है, दोनों एक ही हो सकता है, उससे क्या दिक्कत है, जैसा लिखा है वैसे ही हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन भी लिख लीजिएगा, जरूरी है, पूरा क्वेश्चन। चलिए बनाइए जल्दी से। बन गया?
आया आंसर, बोलिए जल्दी। आ जाएगा तो बोलिएगा। तब पता चला मैंने बोला तुम गुना बी। बी, ठीक है। चलिए देखिए अब। यहाँ ए है, बी है, बी खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, सी स्टार्ट हुआ, ऐसा रहेगा। तब डी सी दे देता तो फिर उसको पलटना पड़ता है, याद रखिएगा ये बात। कितना शुरू करते हैं, ये 1:3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ये फिर से इसको छोड़ के लिखेंगे 2:3 हो जाएगा। बात खत्म हुआ। इसके आगे है जो बढ़ा देंगे सीधा 3 3, इसके आगे लिखना है तो इधर 3 बढ़ा देंगे, इसके पीछे लिखना है तो पीछे वाला बढ़ा देंगे, और ये फिर जाएगा 2 और 2, बस गुना कर देना है। 2 दूना 4, 3 दूना 6 दूना 12, 3 तिया 9 दूना 18, और 3 तिया 9 तिया 27, आ गया 4 12 18 और 27, यानी बी नंबर ऑप्शन। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। अगले वाले में लिखिए क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6 तथा सी अनुपात डी बराबर 7:8 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी होगा। ऑप्शन है 105 अनुपात 140 अनुपात 168 अनुपात 192। चलिए जल्दी से बनाइए और आंसर कीजिए फटाफट। जल्दी से आंसर कीजिए, गुना कीजिए, सामने सामने गुना करने में जो टाइम लग जाएगा, बाकी सब आसान है।
आया? अभी तक नहीं आया? गुना भी नहीं करने आता है? जल्दी आए तो बताइए। ए होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पूरा चेक नहीं करना था। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम में बनाएंगे तो ऐसे थोड़े ऑप्शन रहेगा हमारे पास, हम ऑप्शन से चलेंगे। जैसे जहां पर आ गया होगा, यहाँ 105 है, यहाँ 140 है, यहाँ 168 है, यहाँ 192 है, तो पहला वाला जिसमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरा गुना करने का भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सिखाएंगे हम कि जल्दी जल्दी कैसे लगाएंगे। ए बी हो गया ये, और ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो ए अनुपात बी का मतलब हो गया कि 3:4, बी अनुपात सी का मतलब हो गया 5:6, और सी अनुपात डी का मतलब हो गया 7:8। बस बात खत्म हो गया। चार और चार बढ़ा लेंगे, इधर से ये 6 बढ़ाएंगे, इधर से ये 5, इधर 7 बढ़ेगा, इधर वाला 7। अब बस गुना करना था। गुना आप सबको भी कर सकते थे। अगर सबको गुना करना होता तो कैसे करते थे? 7×5 = 35, और 35 में 3 से गुना करना था। 5 15, 3 3 9 और 1 10, यानी 105 आया। अब देखें कि ए का मान 105 आ रहा है। देखिए किसमें आ रहा है, ए का मान यहाँ 105 आ रहा है। इसमें तो 105 नहीं है, 140 है, ये हो ही नहीं सकता है। ए का मान यहाँ 168 आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। ए का मान 192 है, इसमें भी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऐसा मान है हमारे पास जिसमें 105 दिया हुआ है। अगर मान लिया जाए दो दो मान हो जाता 105, तब क्या करते? तब दो चेक करना पड़ता, तब इसको भी गुना करना पड़ता। तो 7×5 = 35, और 35 चौके जब हम गुना करते हैं तो 4×5 = 20, 4×3 = 12, 140। ठीक है, जब 105 105 दो मैच कर जाता तो देखते कि 140 दो नंबर पर तो बहुत सारा है, ये दोनों है। ठीक है, मान लिया जाता ये ऐसा हो जाता, ये 105 हो जाता, और ये हो जाता, मतलब ये है कि अगर दो 105 हो जाता तब चेक करते कि 140 वाला, वहां पर तो नहीं था ऐसा, तो एक ही में 105 था, लगा दिए। यहाँ 140 भी मैच कर गया, तो अब हम क्या करें? अब हमारा काम होगा कि तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला क्योंकि अलग है, जिसमें अब मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 चौक 42, और 42 चौके 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी और इसमें 168 नहीं था, इसमें 168 था, तो ये वाला आंसर होता। तो जहां तक देखना है कि कोशिश करना है कि पहले ही वो चीज छट के आंसर आ जाए, तो पूरा गुना करने का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और बनवाते हैं अच्छा सा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उसको हम थोड़ा सा आपको ढंग से सिखाएंगे, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसको भी देखिए, अब 5 वाला सिखा देते हैं। अगर मान लिया जाए कि 5 वाला रहेगा तब कैसे हम, बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 1:2, सी अनुपात डी बराबर भी 1:2, फिर लिखा जाए सी अनुपात ई बराबर 1:2, और ए अनुपात बी अनुपात
2, 4, 8, 16 और बात वही है, सेम प्रोसेस लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन और जबरदस्त जाएगा। देखिए, इतना लिख लीजिए पहले जल्दी से, तो फिर हम बताते हैं। ऑप्शन भी उतार लीजिएगा। इस सबको घर घर पे बैठ के दोबारा बनाना पड़ेगा, कम से कम 4 बार 5 बार घर में बैठ के। तुम जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आगे क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आएगा, थोड़ा सा इससे हार्ड हार्ड टाइप, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझने का ज़रूरत है। और ये टॉपिक समझ में आएगा तो फिर उसके बाद सारा टॉपिक धीरे धीरे अपने आप आसान हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए एक टॉपिक को अच्छा से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को सीखिएगा। जिस दिन पढ़ने का मन ना हो तो बोल दीजिएगा हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लास में छोड़िएगा एक भी नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर हम पढ़ा दिए, गायब हो जाएगा पीछे से सब। चलिए देखिए, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लिए होंगे क्वेश्चन। अब वही वाला बात है कि यहाँ डी अनुपात ई तक चला गया तो उससे कोई मैटर नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं। डी यहाँ लास्ट है, यहाँ पहला है। सी यहाँ लास्ट है, यहाँ पहला है। डी यहाँ लास्ट है, यहाँ पहला है। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए ए बी सी डी और ई, वही प्रोसेस जाएगा। पहले वाले में 1:2 है तो लिखिए 1:2। दूसरे वाले में भी 1:2 है तो बी का मान है, इसलिए 1:2। फिर से अगर छोड़ेंगे यहाँ से तो 1:2, और फिर से एक यहाँ से छोड़ेंगे तो ये भी 1:2 आएगा। पूरा कैलकुलेशन इस तरह का होगा। दिख गया? आराम से दिख गया होगा ये सब बात। बस और कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से। इसके आगे सब में 2 बढ़ जाएगा, जैसा हम 4 वाला में किए थे वही सी के सामने डी और ये भी 2 आएगा। अब इसमें कौन सा आएगा, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, सावधानी से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। इधर भी 2 बढ़ जाएगा सब में, तो 2 यहाँ बढ़ेगा तो 2 यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है। अब इसके पीछे आना था तो एक ही आ सकते थे पीछे, इसके बैक आना था, इधर बढ़ा दिए। 2 इसके नजदीक है तो 2 इधर बढ़ा दिए। अब पूरे में 1 बढ़ेगा, 1 1 1 बस। अब 6 7 8 9 10 बस लास्ट है जो मैक्सिमम 5 तक ही पूछेगा, इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं। सामने सामने गुना करेंगे, 1 को कितना बार भी गुना करें 1 ही आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 दूना 4 आएगा, फिर 1 4 ही रह जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 होगा और 1 में गुना होगा। 2 दूना 8 दूना 4 मतलब हो गया 16, तो फाइनल हो गया। तो 1 2 4 8 और 16 इस क्वेश्चन का आंसर बना। 1 2 4 8 और 16 बस ए ना। ठीक है। वैसे भी अगर दिमाग लगाते तो पूरा निकालने का जरूरत नहीं था, बोले थे ऑप्शन का सहारा लीजिए। 1 आया पहले में, एक देखिए 2 में 1 है, तब आगे चेक कर लेते। 1 में 2 है, 1 में 3 है, इसका मतलब इस बार 2 आया, 2 आया तो बस यही चेक करना था, बाकी निकालना भी नहीं था, खत्म हो गया। तो आंसर आप इतना जल्दी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप निकालिएगा जितना बता रहे हैं। तो इसको पूरा लिखिए ये वाला, फिर हम एक क्वेश्चन आपको और बनाने के लिए इस पे देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बनवा देते हैं हम, और एक क्वेश्चन जो है वो घर से बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, इसको घर से बना के लाइएगा कल। जितना बार बनाइएगा उतना बेटर होगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा। जितना बार घर में बैठ के 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट, जितना बैठ के करते रहिए, तो आगे और आसानी से सब समझ में आएगा, सब रिलेटेड होगा एक दूसरे से। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जो बड़ा हार्ड है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम ही समझा लें, और कैसे कैलकुलेशन तोड़ना है वो भी बात समझिए। थोड़ा सा मुश्किल उसमें आएगा कि उसमें कुछ कुछ कटने वाला होगा। जैसे एक क्वेश्चन हार्ड है ये, यदि
बी अनुपात सी बराबर 6:5 है, सी अनुपात अनुपात 7 है। रेयरेस्ट इतना हार्ड क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तथा डी अनुपात ई बराबर 9:4 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है 288, 432, 360, 315 और 140। ये ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन भी है 288, 360, 432, 315, 140। ये दूसरा ऑप्शन था। ठीक है, सी नंबर में ऑप्शन लिख लीजिएगा 360 अनुपात 288 अनुपात 432, 315, 140। डी में लिखिएगा 140 से स्टार्ट है, 140, 315, 360, 432 और 288, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाइएगा आप, क्योंकि ए से बी, बी यहाँ स्टार्ट खत्म हुआ, सी, सी से यहाँ स्टार्ट, सी खत्म हुआ, डी, वह सब ठीक है। लगाइए तब अब निकालिए इसका आंसर। कैसे निकालिएगा आप लोग? बहुत गुना करना पड़ेगा, देखिए जाके। चलिए हम सिखा देते हैं, ठीक है, इतना गुना मत कीजिए तो दिमाग खराब हो जाएगा, और घर पे बैठ के गुना करिएगा। देखिए क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ ए बी सी डी ई। तरीका सीखिएगा बस, और कुछ नहीं। 2:3 यहाँ होगा, 6 अनुपात बनाना छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए हो जाएगा कितना, 7, और ये हो जाएगा 9:4, क्योंकि आप बनाइएगा तो बड़ा मुश्किल से बनेगा। चीजों को शॉर्ट किया जा सकता है और जल्दी में हम स्पीड में आंसर ला सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ 2 है 3 है, तो ये बात तो आप जानते हैं कि 3 3 बनाएंगे। इधर की ओर बढ़ेगा तो 5 और 5 बना देंगे, बढ़ेगा ये 6 बढ़ जाएगा। इधर वाले में 8 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। इधर वाला में 7 बढ़ जाएगा। जो जिधर रहेगा वही बढ़ाएंगे। 9 9 और 9 बढ़ेगा, काम खत्म हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था इसमें। अब जानते हैं, गुना करिएगा। 9 8 72, 72 गुना 144 और 144 छठे गुना कीजिएगा तो फिर बहुत ज्यादा मतलब लेंदी चला जाएगा। और अगर देखिए कैसे हम एक तरीका दिखा है, 9 8 72 और 72 में 6 दूना 12, तो 12 दूना 24, 4, ये सब सिखाएंगे कैसे गुना करते हैं। 2 12 से 84, 85, 86, यानी 864 आता है ये पूरा मामला। ये पूरा 864 बनेगा गुना करने के बाद। आप सबको गुना करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम मना करेंगे कि गुना मत कीजिए। देखिए इसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आसान बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को जब आसान बनाना चाहते हैं तो इसको 2 2 के पेयर में तोड़ लेते हैं। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप फ्री। जैसे देखिएगा ध्यान से, 9 8 कितना हो जाएगा, जैसे उन दोनों को गुना कीजिए। पहले 6 दूना हो जाएगा 12, और इन दोनों को गुना कीजिए। 9 8 72, हम गुना ही नहीं किए। ये जब तेज बना तो थोड़ा सा तेज हमको भी बनना होगा। कैसे कि ये जब क्या किया कि 12 गुना 72 गुना ही नहीं किए। अब जो कॉमन आएगा वो काट लेंगे, बस क्वेश्चन आसान हो जाएगा, शॉर्ट में बन जाएगा। जैसे 6 तिया हो जाएगा 18, ये गुना कर लीजिए, बस खत्म हो गया, पूरा काम खत्म हो गया। ये ए हुआ, ये बी हुआ। अब आते हैं सी वाले पे, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। फिर से खत्म हो गया बात। इस वाले को करते हैं, 3 5 कितना हो जाएगा 15, और 9 7 हो जाएगा 63, ये भी खत्म हो गया। कौन कौन सा खत्म हुआ, 3 5 के 15 और 7 चौक कितना हो जाएगा। टेंशन ही नहीं है कि हम इतना बड़ा बड़ा गुना ही नहीं किए। हम इन दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना किए, फिर बीच में गुना, इन दोनों को पूरा को गुना नहीं किए। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आएगा, सब पता चलेगा कि इसमें भी 3 कॉमन है। 3 चौके 12, जो पांचों में कॉमन होगा वही कटेगा। तो देखिए 3 सब में कॉमन आएगा क्या, कहीं भी 3 कॉमन आएगा तो वो कटना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि सब में 3 3 है। 3 काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो क्या क्या बचेगा,
अब वो बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 को जब हम काटेंगे तो उसमें क्या क्या बचेगा, ये भी बात आपको ध्यान देना है कि जैसे अगर हम काटेंगे 3 चौके हो जाएगा कितना 12, ठीक है। 3 छक हो जाएगा 18, इसको इसको काटे वही 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। करना है कि क्या किसी और चीज से हम लोग काट सकते हैं क्या, तो अब कोई कॉमन आने लायक होगा तो आएगा, नहीं तो गुना करके चेक करेंगे, ऑप्शन में जो मिल जाएगा बस वही कर देंगे। 72 को 4 से गुना करके देखते हैं, 4 दूना 8, 7 चौक 28, आ गया, खत्म हो गया। इसका मतलब कि अब कोई कटेगा भी नहीं, तो हमारा आंसर हो, हम देखें कि 288 तो यहाँ भी है और 288 यहाँ भी है, 2 ऑप्शन हो सकता है। तब हम अगला वाला गुना कर लिए कि 72 में, और 72 में 6 दूना 12, 7 छक 42 और 1 43, 432। यहाँ पर 360 है, यहाँ 432 है, तो ए ऑप्शन को पुट करा दिए, बस पूरा सॉल्यूशन करने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। अब पूरा गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम बस इतना सा बात समझाएं कि जब भी हार्ड कैलकुलेशन आएगा तो ऐसे ऐसे पेयर में तोड़ के कॉमन निकाल के काट देना है, बाकी उसके बाद सॉल्यूशन कर देना। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से घर पे बनाइएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। बस आज यहीं पे क्लास हम छोड़ देते हैं, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो पूरा प्रैक्टिस करके रखिए और अच्छा अच्छा चीज जल्दी से लिखिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़ा रह जाएगा, कॉपी उठा तभी फायदा होगा। इसलिए डेली क्लास करना है, ना तो फिर क्लास बंद, हम भी जाके सो जाएंगे। लिखा गया, जल्दी बोलिए। लिखाया? हाँ। ओ चलिए ठीक है, तब कल आगे बढ़ाएंगे इसको। कल से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा।